एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां पर वे ठहरे हुए थे। 7वें मंजिल पर ही उस घर के मालिक ने सारी व्यवस्था करी थी। उस घर के मालिक ने अपने और भी दोस्त बुलाए थे। सभी उस 7वें मंजिल पर ही बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप के झटके आने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ जमा हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। वे सभी भाग रहे थे। वह घर का मालिक भी भाग रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन फकीर कहीं दिख नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही तो नहीं फंस गए। वह उन्हें देखने के लिए वापस कमरे में गया तो उसने देखा वे जैन फकीर पलथी मारे अपनी आंखें बंद किए हुए एकदम शांत बैठे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की प्रतिमा शांति से भरी हुई हो। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सभी जापानी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। यह फकीर तो बिना विचलित हुए अपने ध्यान में मग्न थे। जैन फकीर का रूप और उनकी शांति उस घर के मालिक को अपनी ओर खींच लाया, जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आया हो। वह आकर फकीर के पास बैठ गया। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुकी थी उसी जगह से उन्होंने अपनी बात को दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि पहले हम क्या बातें कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुकी हुई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप का झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके यह बात दोबारा ना शुरू करें। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। यह कहकर घर का मालिक बोला, महाराज, मुझे एक बात बताइए कि भूकंप आने पर सब लोग भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वह उसकी तरफ भागा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा बाहर भागना बिल्कुल ही व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों पर हैं वह बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वह उसी तरफ भाग रहा है। मैं भी भागा, लेकिन मैं अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम भी नहीं पहुँच सकता। क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा कि मैं भागा नहीं। भागा तो था, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब हम बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भाग रहे थे। क्योंकि यह सब एक तरफ ही भागना जानते हैं, बाहर की तरफ। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अपने अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर न जाऊँ। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले यह इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता न रही। फिर किस बात की मौत? फिर तो केवल मेरा शरीर ही मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान में होकर जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या? मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है।
वह इसे गलत समझते हैं और हमेशा इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना भी शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के करीब पहुँचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का करता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। यह शराब अंगूर से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई है। इसे खूब पियो, नाचो गाओ, हंसो और मुस्कुराओ। जीवन में जितने भी क्षण मिले हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं इस भूकंप के समय अपने अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर जाने का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह सोचकर मत बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी तुम्हारे अंदर धन की चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी उच्च पद प्राप्त करने की लालसा के लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आँखों के सामने छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार पूरी जिंदगी हमारे आँखों के सामने से होकर गुजरती है। संक्षिप्त रूप में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया तो अंत समय भी उसके पश्चाताप में हम दुखी होकर मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस जीवन को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस घर के मालिक से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो आज से ही ध्यान में जाना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में कोई भी तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कह सको। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।